तो आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का नया प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो प्रकरण है हल संधि प्रकरण। आज हल संधि प्रकरण का प्रथम दिवस है। अच्छा, आज के इस कक्षा में हम लोग क्या क्या देखेंगे। उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। तो येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो हल संधि प्रकरण है उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा अष्टाध्यायी हम लोग एक और बात जान लेते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो हल संधि प्रकरण है उसमें कुछ कुछ मतलब ज्यादातर अष्टम अध्याय के चतुर्थ पद के 40 नंबर सूत्र से ही आगे तक का सूत्रों को बहुत ज्यादा करके लिया गया है, और वो अभी आप यहाँ समझ जाएंगे कौन कौन सूत्र लिए गए हैं। तो इसीलिए हम लोग हर रोज क्या करेंगे, हमारे क्लास कक्षा शुरू करने से पहले एक बार उन सूत्रों की एक बार अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं एक एक बार बोलूंगा, आपको दो दो बार करके बोलना है, ठीक है। चलिए, एक एक सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। स्तोश्चुनाश्चुः श्चुनाष्टुः नापदान्ताट्टोरणाम् तोहोषि शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्जषि अभ्यासे चर्च खरि च भावसाने भावसाने आनोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः न्यतरस्यां षष्ठोटी षष् हल हलो यमाम यमि लोपः झरो झरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदय नोदात्तस्वरितोदय मगार्ग्य
काश्यप गालवानां नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्य काश्यप गालवानां आ आ। तो ये हो गया मतलब अष्टाध्यायी यहाँ 40 नंबर से 68 तक, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है अष्टाध्यायी। तो ये इन सूत्रों में से जो देख रहे हैं आपने यहाँ स्टार मार्क किया हूँ, तो ये जो स्टार मार्क किया हुआ सूत्र है ये हल संधि प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में है। ओके। तो इन सूत्रों पे हमें ज्यादा गौर करनी है, ये सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। और भी कुछ सूत्र तीसरे या दूसरे पाद पहले पाद से भी हो सकते हैं, और छठे अध्याय से भी कुछ हुए, मतलब ये तो अष्टम अध्याय का है ये सब सूत्र, लेकिन आप क्या नाम है, हाँ ये अष्टम अध्याय से हैं, लेकिन कुछ कुछ छठे अध्याय से भी हैं। अच्छा, और एक चीज हम लोग आज से देखेंगे। अच्छा, पहले उससे पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा था किस किस अध्याय से कौन से सूत्र क्या है नहीं है, कौन अंतर्गत है हल संधि प्रकरण को, इस चीज को हल संधि प्रकरण में इस चीज को थोड़ा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए, अष्टाध्यायी क्रमेण लघु कौमुद्याः हल विसर्ग संधि प्रकरणांतर्गतानि सूत्राणि। ओके। तो हल संधि विसर्ग संधि प्रकरण में देखिए जो भी जितने भी सूत्र हैं अंतर्गत आते हैं, वो सारे सूत्रों को हम लोग यहाँ देखेंगे। बट एक बात आपको बताना है, मैं पिछले दिन भी बता रहा था कि हल संधि या विसर्ग संधि अलग हैं और हल संधि प्रकरण अलग हैं। वरदराचार्य भट्टोजी दीक्षित जो भी बोलिए, ये दोनों, ये लोग जैसे भी प्रकरण बनाए हैं वो प्रकरण में सिर्फ हल संधि विधायक सूत्र रहेंगे ऐसा नहीं है, उसके नाम के तहत ऐसा नहीं है। हल संधि प्रकरण में आपके अच संधि दिख सकते हैं, अच संधि में हल संधि दिख सकते हैं, हल संधि में दूसरे कुछ अनुस्वार संधि भी दिख सकते हैं। हाँ, जैसे अच संधि में प्रकृति भाव संधि दिखे थे आपको, तो इत्यादि जैसे भी तो प्रकरण के नाम के हिसाब से कोई भी संधि सूत्र उतने ही वही रहेंगे ऐसा नहीं है। जैसे आपको मिलता है, शुरू में आप देखे होंगे अच संधि में हमें मिलता है अनचिचा झलाम जश झसी, तो ये सब जो भी सूत्र हैं झलाम जश झसी, लेकिन झल के स्थान में हम लोग जस करते हैं झश पर में रखने से, तो झल क्या अच में आता है? नहीं है, नहीं आता है। जश आदेश करते हैं वो भी अच में नहीं आता है, तो ये क्या अच संधि हुआ? नहीं हुआ, ये हल संधि हुआ। तो यही जो संधि किसे करते हैं, वर्ण विकरण, जो हम लोग वर्ण का जो व्यत्यय, वर्ण का जो परिवर्तन होता है, संहिता का विषय रहने से जो वर्ण का परिवर्तन होता है उसे संधि कहेंगे साधारण तौर पे। तो ये संहिता का विषय तो रहना ही पड़ेगा तब संधि होगा। उस संहिता के विषय में जो संधि होगा वो जिस सूत्र से होगा, हमें ये ध्यान में रखना है, जो आदेश होगा, जो आदेश होगा अच संधि के समय में जो आदेश होगा और जिसके स्थान में आदेश होगा, वो दोनों अच है, ऐसा यदि कोई सूत्र है तो वो सूत्र अच संधि विधायक सूत्र है। और यही दोनों यदि हल है तो वो सूत्र हल संधि विधायक है। और यही दोनों अब अनुस्वार प्रकृति भाव में क्या होता है, प्रकृति भाव में प्रकृति भाव आदेश होता है तो प्रकृति भाव संधि विधायक सूत्र है, अनुस्वार में अनुस्वार आदेश होता है तो वो अनुस्वार संधि है, और विसर्ग में विसर्ग के स्थान में या विसर्ग आदेश होता है तो वो विसर्ग संधि है। तो ये हो गया संधि। अब देखिए, अष्टमाध्याय चतुर्थ पादे हल संधि प्रकरणम, यहाँ पहले हम लोग इसको देखेंगे कलर रेफरेंस को। यहाँ देखिए मैं अलग अलग कलर में दिया हूँ, तो कुछ जरूर इसका मीनिंग होगा क्यों मैं अलग अलग कलर में यहाँ दिया हूँ। देखिए जो सफेद कलर में दिया गया है वो क्या है, विल स्टडी, मतलब हम लोग वो हल संधि या विसर्ग संधि में या आगे पढ़ने वाले हैं, विशेष करके हल संधि प्रकरण में पढ़ने वाले हैं। और जो ग्रीन में दिया है वो क्या है, ऑलरेडी स्टडीड, अर्थात जो हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो अच संधि में हो या पहले हो कहीं, तो ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हो गया ग्रीन में। और नॉट कवर्ड इन हल संधि लघु सिद्धांत कौमुदी, तो जो इस कलर में दिया गया है वो क्या है,
तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण में नहीं अंतर्गत नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए सूत्र क्रम जो है मैं उसको एक ही रखा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। तो ये अभी अभी हम लोग पाठ किए हैं अभी स्तोष्णाश्चु से लेकर के, तो आगे बढ़ते हैं वही चीज। तो वो हम लोग अ तक देख लिए। तो देखिए इसमें आ यहाँ से लेके स्तोष्णाश्चु से लेके यरोनुनासिके नुनासिको वा, ये सारे सूत्र पढ़ने हैं। यहाँ खरीचा पढ़ने हैं। यहाँ अनुस्वारस्य यही परसवर्ण अभी अभी हम लोग पाठ किए हैं, इसलिए मैं दोबारा पाठ नहीं करने वाला। तो यहाँ भी देख सकते हैं अनुस्वारस्य यही परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्ली उदस्तास्तंभो पूर्वस्य झयो होन्यतरस्याम षष्ठोटी झरो झरी सवर्णे। तो ये सारे सूत्र हम लोग पढ़ेंगे आगे। अष्टमाध्याय तृतीय पाद है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कुछ तृतीय पाद से भी आते हैं, अंतर्गत होते हैं। तो ये तृतीय पाद में देखिए कुछ कुछ सूत्र हैं, जैसे अत्रानुनासिक पूर्व से तुबा, ये एक अधिकार सूत्र है। इस अधिकार सूत्र हम लोग क्या क्या अधिकार सूत्र हम लोग पढ़ेंगे हल संधि प्रकरण में, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अनुनासिकात् परोनुस्वारः समः सुटी पुमखय्यम परे नक्षभ्य प्रसान ऋण पे कानाम रेडिते रोड़ी खरवसानयोर विसर्जनीय, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। भू भगो अगो पूर्व से योशी, ये हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, विसर्ग संधि में पढ़ने वाले हैं। हरि सर्वेशा मोनुस्वारः, ये सारे सूत्र जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि आज हम लोग पाठ किए, एक ठो हम लोग भाग को आज पाठ किए। अगले दिन हम लोग इसको एक सप्ताह तक हम लोग ऐसे ही पाठ करेंगे। इसको पाठ हो जाने के बाद नेक्स्ट हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक से हम लोग इस सीक्वेंट को हम लोग चेंज करेंगे, अर्थात दूसरे फिर तीसरे पाद का भी हम लोग पाठ करेंगे। हाँ। तो हल संधि प्रकरणांतर्गता पंच अधिकारा, तो हम लोग देखेंगे हल संधि प्रकरण के अंतर्गत 5 अधिकार आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं आपको अच्छी तरीके से पता है क्या। हम लोग क्या करते हैं, हर एक सूत्र पढ़ते हैं, उसके साथ उसका अधिकार को देख लेते हैं। हाँ, फिर उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब से, या आप देख ही रहे हैं अभी मैं कर चुका हूँ, क्या है कि प्रकरण कोई प्रकरण स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस प्रकरण में क्या क्या अधिकार पढ़ने वाले हैं उसको शुरू में ही देख लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अधिकार कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरे हल संधि प्रकरण में, नॉट हल संधि में, हल संधि प्रकरण में टोटल 5 अधिकार हैं। तो बहुत कम है, 5 ठो सूत्र तो हम याद रख ही सकते हैं। 5 सूत्र हैं, अर्थात 5 अधिकार सूत्र हैं पूरे हल संधि में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग एक एक करके अधिकारों को, ठीक है। देखिए यहाँ मैं इसको समझाने के लिए सूत्र संख्या लिखा हूँ। ये सूत्र संख्या का कोई भी मतलब मैं वो नहीं रखा हूँ, एक तो मतलब अपने हिसाब से बिठाया हूँ। अधिकारों को समझाने के लिए 5 अधिकार हैं। तो देखिए ये मैं लिखा हूँ 8 1 16 नंबर सूत्र है, फिर 8 2 1 नंबर सूत्र है। ये सिक्वेंटली मतलब एक के बाद एक है, लेकिन ये अधिकार के लिए मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो देखते हैं एक एक करके, आप जैसे आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये ऐसे करके क्यों लिखा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला अधिकार देखिए, पहला अधिकार है पूर्वत्रा सिद्धम। पहला अधिकार क्या है, तो पूर्वत्रा सिद्धम अधिकार कहाँ से कहाँ चलता है, 8 2 1 से, अर्थात 8वें अध्याय का दूसरे पाद का पहला सूत्र से पाद मतलब चौथे अध्याय का पादांत तक त्रिपादी पूरा पता है हम लोग को। तो पूरे हल संधि प्रकरण में सबसे पहला अधिकार हम लोग देखेंगे वो है पूर्वत्रा सिद्धम, जो हमें पहले से ही पता है उसका मतलब दायरा कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, हमें पहले ही हम पहले ही हल संधि प्रकरण में इस चीज को समझ चुके हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है, 8 2 1 से 8 4 68 तक, ठीक है। 8वें अध्याय का दूसरा पाद का पहला सूत्र से 8वें अध्याय का चौथा पाद का अंतिम सूत्र, अर्थात 68 नंबर सूत्र तक पहला अधिकार है वो है पूर्वत्रा सिद्धम, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा अधिकार। दूसरा अधिकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है
तयोर्वावचि संहितायाम 3। संहितायाम 3 सूत्र हैं, हम लोग जानते हैं। संहितायाम बोल मतलब संहिता अधिकार 3 है। संहितायाम एक पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है क्या? कहाँ से कहाँ तक उसका अधिकार चलता है? 6 1 72 से 6 1 57। तो 6 1 72 से 6 1 157 तक पहला चलता है, दूसरा भी चलता है। दूसरा तो मुझे भी याद नहीं, शायद 109 के आसपास आता है, छठा अध्याय का तीसरे पद का, कुछ 109 तक। 114 से 139 तक। आई एम श्योर अबाउट इट। 114 से 139 तक चलता है दूसरा संहितायाम। एक बार तब पर भी क्लियर कर लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है। तो ये जो संहितायाम हम लोग हल संधि प्रकरण में देखेंगे, ये तीसरा नंबर संहितायाम है। देयरफॉर मैं यहाँ 3 लिखा हूँ। सूत्र है ये तयोर्भावती संहितायाम। जाकि ये संहितायाम अधिकार का ये तीसरा अधिकार है, इसलिए मैं यहाँ 3 लिख दिया हूँ समझने के लिए, ठीक है। इसका अधिकार कहाँ से कहाँ चलता है? टू बी रिमेम्बर्ड अकॉर्ड लाइक along with पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम 8 2 1 से 68 तक चलता है, समझ रहे हैं? 8 2 1 से 68 तक, मतलब चौथे पाद चौथे अध्याय का, सॉरी, चौथे पाद का 68 नंबर तक चलता है पूर्वत्र सिद्धम 8 2 1 से। लेकिन ये जो है 8 2 108 से, समझिएगा, ये 8 2 1 से चलता है, लेकिन ये 8 2 108 से वही तक चलता है। दोनों का दायरा एक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है। पूर्वोत्तर सिद्धम सबको पता है, याद रह जाता है। लेकिन तयोर्भावती संहितायाम का याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ये दोनों सेम है, 8 2 8 2, बस ये 108। ओके, तो 8 2 108 से 8 4 68। तो ये पूर्वोत्तर सिद्धम और तयोर्भावती संहितायाम याद रहेगा। अच्छा, तीसरा, हम लोग 5 अधिकार देखने वाले हैं, तो तीसरा अधिकार ये है। तीसरा अधिकार हो गया आपका पदस्य। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अधिकार है। हाँ, इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन आता है आगे, तब पर भी हम लोग देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक आता है इसका अधिकार। 8 1 16 से 8 3 55 तक। ये चीज मैं पहले एक बार लिखवाया था। हाँ, 8 1 16 से 8 3 55 तक, दिस इज द, ये बोल सकते हैं थोड़ा सा अलग है, आई मीन ऑड है। क्योंकि अभी हम लोग जो दो ठो याद रखे थे वो याद रह जाता, लेकिन ये थोड़ा अलग है, लेकिन याद रह सकता है। क्योंकि ये पूरा हलसंधि प्रकरण में हम लोग कितना अधिकार पढ़ने वाले हैं? 5 अधिकार पढ़ने वाले हैं। 5 ही तो सूत्र का तो अधिकार और दायरा याद रखना है, ये तो आराम से याद रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और अकॉर्डिंग टू लघु सिद्धांत कौमुदी, नॉट सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी में जब जाएंगे अधिकार बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसको लेके नहीं सोचना है, अभी हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जहाँ 5 ही अधिकार आते हैं। ओके, अच्छा, तो तीसरा अधिकार देख लिए हैं, 8 1 16 से 8 3 55 तक। ओके, तो पहला अधिकार क्या था? दायरा। हाँ, दूसरा अधिकार क्या था? हम्म तीसरा अधिकार क्या था? कहाँ से कहाँ तक? हाँ, 8 1 16 से 8 3 55 तक। देखिए, सारा जितना भी मैं यहाँ नंबर लिखा हूँ सारा हो गया, बचा क्या? ये नंबर का काम हो गया, ये नंबर का काम हो गया, ये नंबर भी हो गया, ये दोनों बचा है, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बस यही दोनों बचा है। इसका भी काम कर लेते हैं बेचारे, क्यों रहेंगे? तो क्या हो गया? चौथा, सॉरी, हाँ, चौथा अधिकार जो है वो क्या है? अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, बोल के एक सूत्र है। वहां हम लोग इसका अधिकार देखेंगे। अब ये सूत्र जब हम लोग पढ़ेंगे, ये सूत्र हम लोग मतलब बोल सकते हैं निर्दिष्ट करके, ये सूत्र को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी आप आगे मतलब पीछे जो जितने भी अधिकार देखे हैं, ये सूत्र आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अधिकार ये अधिकार है। लेकिन यात्रानुनासिक पूर्व से तुवा, ये आपको इस प्रकरण में ही एक सूत्र है, यात्रानुनासिक पूर्व से तुवा, जो अधिकार सूत्र है। ओके,
तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? तो मैं आपको कितना अधिकार के लिए यहाँ बोला हूँ? अभी तक 4 ही हुआ है। सारे यहाँ पे जितने भी वो हैं, सबका काम हो गया है, कुछ नहीं बचा। एक बार साथ में देख ले। तो एक बार साथ में देख लीजिए किसी चीज। हाँ, तो एक बार साथ में देख लीजिए, हम लोग वही बात को देख लेंगे, वही चीज है। पदस्य में इसीलिए हर एक का कलर अलग दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि एक ही, हाँ, एक कलर देता तो फिर शायद थोड़ा इधर उधर होता। इसलिए मैं कलर अलग अलग दे दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। Whenever you are watching this video, you can take a screenshot of it, and again and again you should memorize and so on. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हल संधि प्रकरण का पांचवा जो अधिकार है, इंटरेस्टिंग अधिकार, हम्म वो हम लोग देखेंगे। वो मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख पाया? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं, ये मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि इसका अलग ही बात है थोड़ा। देख रहे हैं, ये छठे अध्याय में चला गया, तो वहां मैं क्यों गंडगोल करता? वहां गंडगोल करते तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए ये छठे अध्याय का पहला पाद का 72 नंबर सूत्र से चलता है। छठे अध्याय का पहला पाद का 157 सूत्र तक से तक चलता है। कौन सा सूत्र हो सकता है ये? जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? एक बार इसको बोलिए तो हिंदी में, एक बार बोलिए तो। ये, हाँ, हाँ, 6 1 72 से 6 1 157। तो कुछ याद नहीं आया? अभी अभी तो थोड़ा देर पहले मैंने एक अधिकार बोलते समय ये याद करके बोलने की कोशिश किया था। ला दे हूँ, चलिए। संहितायाम एक। हम्म, तो संहितायाम एक भी आता है इसमें, अंत में आता है। कुल मिला के संहिता का विषय नहीं होगा तो संधि नहीं होगा, नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। हाँ, हाँ, संहिता का विषय नहीं होगा तो संधि नहीं होगा, ठीक है। तो पांचवा जो हम लोग अधिकार देखेंगे हल संधि प्रकरण में, थोड़ा ही दूर आता है, एकदम अंत में आता है। एक लास्ट सूत्र नहीं है वहाँ, कानाम रेडिते के आसपास। वो देखिएगा, सब छठे अध्याय में आएगा वो सारे सूत्र। तो ओ हाँ, ये बात तो सही है। शायद मैं कॉपी पेस्ट किया क्या? शायद वही किया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको ठीक करता हूँ। रुकिए एक मिनट। तो हम लोग पांचवा अधिकार सूत्र हम लोग देख चुके हैं। ओके, आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो अधिकार सूत्र सब हम लोग को समझ में आ गया, पांचों। 5 नंबर जो अधिकार सूत्र है, इसको भी अलग से स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट रख करके मोबाइल में नहीं सेव कीजिए, उसको दिमाग में सेव करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे क्या है? हम लोग का पहला सूत्र क्या है? ये जो है ना, ये जो नंबर है ना, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का नंबर है, सूत्र संख्या। सिद्धांत कौमुदी में रहता है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में उपलब्ध नहीं है, मैं गिन के बिठाया हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको बनाया हूँ। देयर फॉर यू शुड कॉन्सेंट्रेट हेयर फुल्ली, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो हम लोग पहले देखेंगे सूत्र प्रभेद, जैसे हम लोग देखते हैं हरदम। सूत्र प्रभेद स्तोष चुनाष्टुहु। स्तोहो चुनाष्टुहु, 3 पद हैं यहाँ। पहले देखेंगे विधि सूत्रम, ये
कैसा सूत्र है? सूत्र प्रभेद क्या है इसका? विधि सूत्रम। क्या विधान होता है इससे? श्चुत्व विधानम। ठीक है, श्चुत्व विधानम। तो स्तोहो श्चुनाश्चुहु विधि सूत्र है, जिससे हम लोग श्चुत्व विधान करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस अच्छा, पदच्छेदः स्तोहो श्चुनाश्चुहु, पदच्छेदः में देखेंगे हम लोग। ओ माय गॉड। हम्म। तो सूत्र प्रभेद देख चुके हैं, सॉरी। हम लोग क्या देख रहे हैं? पदच्छेदः। तो पदच्छेदः में पदत्रयात्मकम सूत्रम, अर्थात तीन पद हैं इन सूत्र में। क्या क्या? स्तोहो 6.1, श्चुना 3.1 एंड श्चुहु 1.1। षष्ठी का एक वचन, तृतीया का एक वचन, और आ, प्रथमा का एक वचन। जहां पे स्तु, स्तु शब्द का षष्ठी का एक वचन हुआ है स्तोहो, स्तु शब्द का षष्ठी का एक वचन स्तोहो, भानु शब्द का षष्ठी का एक वचन होता है भानोहो, वैसे स्तु शब्द का षष्ठी का एक वचन स्तोहो हुआ। हाँ, और श्चु शब्द का तृतीया का एक वचन श्चुना हुआ, भानुना जैसा। ओके। और श्चुहु प्रथमा में। तो यहाँ पे स्तु मतलब यत्र, वैर, स्तुहु मतलब क्या है? स तवर्गश्च, मतलब स और तवर्ग, च मतलब और, तो स और तवर्ग। स्तु मतलब क्या हुआ? स और तवर्ग, तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न। ओके। अभी हम लोग सूत्र के अर्थ में नहीं गए हैं। अभी हम लोग सूत्र के में जो भी पद हैं उनके उनको विचार कर रहे हैं। ओके। श्चु, श्चु में क्या क्या है? श, चवर्गश्च। ओके। श और चवर्ग, चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, य। ओके। तो स्तु और श्चु क्लियर होना चाहिए। तो स्तु और चु क्लियर हो गया, यही दोनों पद है, बस चु दो बार है। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। आगे क्या है? अधिकार। हम लोग अधिकार क्या 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 अधिकार आता है पूरे प्रकरण में वो देख चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक सूत्र में सेम पांचों अधिकार आए या तीनों आते रहे, ऐसा नहीं है। हर एक अलग अलग सूत्र का अलग अलग तरीके का होगा। तो स्तोष्टुनाष्टु में कौन कौन सा आता है देख लेंगे। तो अधिकार द्वयम, दो अधिकार आता है किसमें? स्तोष्टुनाष्टु में। पहला अधिकार है पूर्वत्र सिद्धम, क्यों? 8 4 40, है ना? तो 8 2 1 से 8 4 68 के बीच में आ जाता है, इसलिए पूर्वत्र सिद्धम का अधिकार। और अकॉर्डिंगली देखिए, सेम मतलब इसका जो दायरा सेम है, शुरू होता है अलग अलग जगह से, लेकिन ये दोनों के दायरे में ये सूत्र पड़ता है ना। तो यानी स्तोष्टुनाष्टुः में दो अधिकार है, पूर्वत्र सिद्धम और संहितायाम। ओके। चलिए, तो अभी तक अर्थ नहीं आया है। ठीक है, अर्थ में हम लोग जा रहे हैं। तो स्तोहोश्चुनाश्चुहु सभी पॉइंट को याद रखना है। तो संपूर्ण सूत्र क्या हो गया? संपूर्ण सूत्र हो गया संहितायाम स्तोहो श्चुना श्चुहु। संहितायाम, बिकॉज ऑफ संहितायाम अधिकारः। हाँ, तो संहितायाम स्तोहो श्चुनाश्चुहु, संहिता के विषय में स्तोहो अर्थात स्तु के स्थान में श्चुहु होगा। कब? श्चु के योग में। अब इसका अर्थ को हम लोग ध्यान से समझेंगे। अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया, सूत्रार्थ क्या है? आ, किताब में जो दिया है वो सूत्रार्थ के वहां पे क्या है? सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। हेलो। तो सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे। देखिए, ये षष्ठी है, ये प्रथमा है, जानते हैं षष्ठी के स्थान में प्रथमा होता है। तो स्तु के स्थान में श्चु हो जाएगा। हाँ, देख चुके हैं स्तु क्या है, श्चु क्या है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब बात ये है, कब होगा? तो श्चुना के योग में। स्तु जब श्चु के साथ योग में रहेगा, तब वो स्तु जो है
रिप्लेस या कन्वर्ट हो जाएगा स्टू में। ठीक है। अच्छा, इस चीज को, मतलब ये जो मैंने अभी बताया इस सूत्र के अर्थ को, इस चीज को हम लोग एक डायग्राम से देख कर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, अनुवर्तनम नास्ति, कोई भी अनुवर्तन इस सूत्र में नहीं है। बस अधिकार आया है, उससे हम लोग को अर्थ को ले लेना है। आगे बढ़ेंगे। तो एक बार यहां से आपको सारा मिल गया। मतलब मैं ये क्यों दिया हूं, क्योंकि एक नोट करने के लिए सुविधा रहे। हाँ, स्टोषणाष्टुह में ये सारा अभी हम लोग देखते हुए ही आ रहे हैं, इसीलिए इसमें समय नहीं गवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टोषणाष्टुह, इसका जो मैंने इसका अर्थ बताया, उसका अर्थ को हम लोग थोड़ा अवगमनम, ओके, अवगमनम, इसको हम लोग थोड़ा अवगमन करेंगे। अवगमन मतलब और अच्छी तरीके से समझेंगे। हाँ, तो अवगमन के हिसाब अवगमन करेंगे हम लोग इस सूत्र को अच्छी तरीके से। तो देखिए, मैंने क्या बताया, स्तु जो है शु के योग में, स्तु जो है शु के योग में रहे, स्तु जो है वो यदि शु के योग में रहे, हाँ, या योग में क्या होता है, योग बोले तो क्या होगा, योग आपका ऐसा भी हो सकता है कि स्तु के बाद में शु है। योग बोले तो स्तु के बाद में शु है, या शु के बाद में स्तु है। क्योंकि योग कैसे भी रहे, समझ रहे हैं ना, शु से पर में स्तु है या स्तु से पर में शु है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना है, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, ये जो स्तु है, ये जो स्तु है, वो स्तु के स्थान में शु हो जाएगा। कब? जब स्तु शु के योग में रहेगा। चाहे चाहे वो शु प्लस टू हो, यानी सॉरी प्लस, ऐसे ही हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, अर्थात स्तु से परमेश चु हो या शु से परमेश तु हो, ये दोनों का यदि योग रहेगा, अर्थात एक के बाद एक रहेगा, हाँ, तो ये स्तु जो है रिप्लेस हो जाएगा शु से। ओके। जहां स्तु इक्वल्स टू शु मतलब क्या है, स्तु इक्वल्स टू शु अकॉर्डिंग टू यथा संख्या मनुदेश समानाम, सौ श हो जाएगा, सौ श हो जाएगा, अर्थात दंत स तालव्य श हो जाएगा। और बाद बाकी त थ द ध न च छ ज झ य हो जाएगा। ओके। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट अवगमन ऑफ दिस सूत्र। ओके। सो दैट मीन्स, जो हम लोग समझे, दैट मीन्स हम लोग इससे क्या वो निकाल सकते हैं कंक्लूशन। तो कंक्लूशन ये निकलता है, स त थ द ध न यदि श च छ ज झ य से योग में रहे, चाहे वो योग ऐसा हो या ऐसा हो, हाँ, समझ रहे हैं, तो ये स त थ द ध न क्या हो जाएगा, श च छ ज झ य हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं। तो यहाँ स्तु और शु, मतलब स्तु के स्तु इक्वल्स टू शु जो हो जा रहा है, वो क्या, किसके स्थान में क्या होगा और अकॉर्डिंग टू किस सूत्र, मतलब किस सूत्र के तहत वो हुआ, वो भी आपको समझ में आते हैं। ओके। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रक्रिया भी देख लेंगे हम लोग, स्तोषणाष्टुः प्रक्रिया। ओके। रामस शेते, यही है, रामस शेते। तो रामस शेते में क्या हो गया, समझ रहे हैं, रामस शेते में हुआ, इस देखिए, इसमें जो स है वो आपका स्तु में आता है, दंत स, उससे पर में जो श है वो शु में आता है। तो क्या हो रहा है, स्तु का शु के योग में है, स्तु जो है वो शु के योग में है, अर्थात वहां तवर्ग नहीं है, तो क्या हो गया, कुल मिला के सौ तो तालव्य शकार के योग में है।
तो ये योग में होने के कारण ये दंत्य स जो है वो दंत्य स कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। ठीक है, वो दंत्य स क्या हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। और बाद बाकी जैसा है वैसा। तो रामस्य शेते हो गया। हम्म। तो रामश्येते में आगे फिर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रामश्येते, यही है। तो रामश्येते जो बना, इसमें क्या क्या सूत्र लग गया, स्तोः शुनाश्चुः यथा संख्या मनुदेशः समानाम। ओके, तो इससे क्या बन गया, रामश्येते। ओके। अच्छा, अन्यानि उदाहरणानि एवमेव रामस् चिनोति, रामश्चिनोति। हेलो, क्यों हुआ, स्तु श्चु के योग में है, तो ये स जो है श में कन्वर्टेड हो गया, तो होकर के क्या हो गया, रामश्चिनोति, जहां स श हो गया है। ओके, पुनः सतचित हो गया सचित, जहां त इक्वल्स टू च हो गया है, क्योंकि त जो है चुत मतलब चवर्ग के योग में है। ओके। और एक उदाहरण हम लोग को देखने के लिए मिलता है, शानगिन जय, न जो है तवर्ग में आता है, जो किसके योग में है, चवर्ग के योग में है, तो क्या हो जाएगा, न जो है वो य हो जाएगा, तो शानगिन जय। ओके, तो इज इट क्लियर टोटली। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको इसके बारे में बाद में बता दूंगा, इसको इसके बारे में। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शार्गिन जय मतलब क्या हुआ, शार्गिन जय मतलब हुआ, हे विष्णु तुम विजय पाओ या विजय वो करो, क्योंकि जय जो है वो जी धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। अच्छा, अब आगे हम लोग सूत्र क्या पढ़ेंगे, शात, ये 63 है। तो शात में क्या है, हम लोग उसी क्रम से देखेंगे, सूत्र प्रभेद वगैरह। विधि सूत्रम श्चुत्वम निषिध्यते, श्चुत्वम निषिध्यते। ओ, मत, मतलब निषेध कर रहा है, श्चुत्व निषेध कर रहा है। स्तोश्चुनाश्चु जो था वो श्चुत्व विधान कर रहा है, शात जो है वो श्चुत्व निषेध कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सूत्र प्रभेद हो गया। पदच्छेद एक पदात्मकम सूत्रम, शात 5.1, पंचमी का एक वचन है। अच्छा, अधिकारः, अधिकारः क्यों, पूर्वत्र सिद्धम। हाँ, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र से 8वें अध्याय के चौथे पाद का 68 नंबर सूत्र तक पूर्वत्र सिद्धम है, ये सूत्र उसके अंतर्गत आता है, इसलिए पूर्वत्र सिद्धम। और तयोर्वावचि संहितायाम अर्थात संहितायाम 3 का अधिकार भी आता है। वाई, क्योंकि उसका भी अधिकार जो है 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 108 नंबर सूत्र से चौथे पाद का 68 नंबर अर्थात अंत तक जो है उसका भी अधिकार चलता है। तो ये दोनों अधिकार कॉमन हो गया। हाँ, हाँ, इसके इसमें भी कहा गया है। इसको हम लोग ज्यादा अभी पूर्वोत्तरा सिद्धम यहाँ पे क्या अर्थ निकालता है, इसको हम लोग आगे जाके समझेंगे जरूर, लेकिन अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन इतना पता करके रखना है कि इसमें पूर्वोत्तरा सिद्धम का अधिकार आता है। ओके, चलिए। तो दो अधिकार कॉमन है, कॉमन है ऊपर के लिए भी और यहाँ के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं अनुवृत्ति ही। क्या देखने वाले हैं, तो अनुवृत्ति में शात में क्या क्या अनुवर्तन आता है वो हम लोग देखेंगे। स्तोष चुनाश चूहू से
और न पदांता चोरनम हम तोषी, इस तीनों सूत्र से ही अधिकार आता है। यहाँ 41 नंबर सूत्र से कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो स्तोष चुनाश चुहु से क्या आ जाएगा, चुहु आ जाएगा। अब कोई कहते हैं कि ये सिर्फ चूहू भी आता है, या आप चूहू भी कह सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी में शायद चूहू बोला गया है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ चूहू को चूहू भी बोल दिया या चूहू भी बोल दिया। आप दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ चूहू बोल सकते हैं। ओके। अच्छा, ना पदांता टोर नाम से क्या आ जाएगा, ना आ गया, ठीक है। तोहोशी से, तोहोशी से क्या आ जाएगा, तोहो आ जाएगा। तो संपूर्ण सूत्र यही आप बता सकते हैं, अधिकार था संहितायाम। संहितायाम शात तोहो न चुहु, या संहितायाम शात तोहो न चुहु, ठीक है। चुहु भी बोल सकते हैं, चुहु भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या निकला, संपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं, फिर अर्थ को समझ में आ जाएगा। तो संहितायाम शात तोहो न चुहु और चुहु। तो शात मतलब, हम लोग क्या देखे थे अभी सोशनाष्टु में, दंत सकार और तवर्ग का तालव्य शकार और चवर्ग के योग में तालव्य शकार और चवर्ग हो जाता है संहिता के विषय में, ठीक है। तो ये बोल रहा है, और वो कैसा देखे थे, चाहे आगे पीछे या पीछे आगे कुछ भी रहे तो हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ठो कंडीशन दे दिए, जब पूर्व में तालव्य शकार रहे, पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड, दैट इज तालव्य सकार से पर में तो हो न चुहु। तालव्य सकार में तू शब्द का तोहो हो गया है, तोहो शी से तोहो लिया गया है। तो तालव्य सकार से पर में जो तवर्ग, ये भी तो चुहु यहाँ लग जाता, क्योंकि स्तुत्व मतलब स्तु का स्तुहु के योग में स्तु का हरदम चुहु हो जाता है, मतलब स्तु यदि स्तु के योग में रहे तो स्तु चुहु हो जाता है। तो ये देखिए, तालव्य शकार से पर में जो तवर्ग रहता वो भी चुत्व हो जाता या स्तुत्व हो जाता। तो वो तथा धना च यहाँ हो जाता। तो वो जो है वो क्या होगा, ना नहीं होगा। तालव्य शकार से पर में तवर्ग के स्थान में चुत्व नहीं होता है संहिता के विषय में। अंडरस्टैंड। तो उसका चुत्व नहीं होगा। इसका क्या कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन में अगले दिन चार्ट में ही मैं बता के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही निकलता है बस। पूर्व में जो मैं तालव्य शकार, उसको मैं घुमा के एक बार बताया था ना, पूर्व में दंत सकार और तवर्ग, पर में तालव्य शकार और चवर्ग, वो आगे पीछे कुछ भी रहे तो वो जो आगे जब रह रहा है तो उस समय तालव्य शकार नहीं, चवर्ग से पर में तवर्ग रहे ना, या दंत सकार रहे ना, तो उसका तो शुत्व हो ही रहा है। लेकिन तालव्य शकार को छोड़कर, पूर्व में तालव्य शकार को छोड़कर पर में तालव्य शकार रहे चवर्ग रहे, तब पूर्व में दंत सकार तवर्ग रहे तो उसको तालव्य शकार चवर्ग हो जाएगा। लेकिन पूर्व में जब तालव्य शकार और चवर्ग पर में दंत सकार और तवर्ग वाला बात आएगा, उस समय पूर्व में तालव्य शकार रहे तो नहीं होगा, पूर्व में चवर्ग ही रहना पड़ेगा। चवर्ग से पर में स्तु का स्तुत्व होगा तालव्य शकार को छोड़ के। क्या बोला, आप जब वीडियो को दोबारा देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो समझ गए। तो संपूर्ण सूत्र देखे, सूत्रार्थ को ध्यान देंगे। सूत्रार्थ यही है, शात परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्। शात परस्य तालव्य शकार से पर तवर्ग का चुत्व नहीं होता है। ओके, तालव्य शकार से पर में तवर्ग का चुत्व नहीं होता है। तो अवगमनम, श इफ श है पूर्व में, पर में यदि तू है, श से पर में यदि तू है, सोचिए, श से पर में यदि स रहे, दंत स रहे, तो वो दंत स तालव्य श हो जाएगा। लेकिन तू अर्थात तथा दधा न रहे श से पर में, तो वो जो है आपका चू नहीं होगा। या पूर्व में चू रहे पर में स्तु रहे तो वो तब भी चू हो जाएगा।
लेकिन तालव्य शकार से पर में रहे तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो पूर्व में जब रहेगा शु अर्थात तालव्य शकार और चवर्ग, उस समय सिर्फ चवर्ग के बारे में सोचना है, तालव्य शकार के बारे में नहीं सोचना है। ओके, तो ये बात है। अच्छा, उसके बाद तो इसके यदि योग रहे, तालव्य शकार से पर में तवर्ग का यदि योग रहे तो क्या होगा? टू इज नॉट इक्वल्स टू चू। टू इज नॉट इक्वल्स टू चू। समझ रहे हैं ना? हेलो। हम्म, उसके बाद क्या है? देखिए, ये जो टू इज नॉट इक्वल्स टू चू मीन्स त इज नॉट इक्वल्स टू च, थ इज नॉट इक्वल्स टू छ, द इज नॉट इक्वल्स टू ज, ध इज नॉट इक्वल्स टू झ, न इज नॉट इक्वल्स टू य। ओके, तो समझ में आ गया आपको ये? अर्थात पूर्व में तालव्य शकार यदि रहे तो नहीं होगा, चू रहे फिर तू रहे तो हो जाएगा। हाँ, शू रहे, सू रहे, सौ रहे, सॉरी सौ रहे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा यदि हो तो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे तू के अलावा दूसरा किसी को बिठा दीजिए, यहाँ शु शा के अलावा दूसरा किसी को बिठा दीजिए, मतलब शू में से और स्तू में से बिठाइए तो ये हो जाएगा। अन्यथा ऐसा रहे तो ये नहीं होगा। ओके, इसका हम लोग एक प्रक्रिया देख लेंगे। विश नहा, यही प्रश्न, यही आपका वहां पे प्रक्रिया दिया गया है शात का। तो विश नहा, विश नहा, इसका योग में क्या हो रहा है? तालव्य शकार से पर में तवर्ग है, तो तालव्य शकार से पर में यदि तवर्ग रहे तो ना इज नॉट इक्वल्स टू या। जब तालव्य शकार से पर में तवर्ग रहे तो ना इज नॉट इक्वल्स टू या, देयरफॉर यहाँ पे विश नहा होगा, विश यहाँ नहीं होगा। सूत्र क्या लगा? शात लगा। किसको निषेध किया? हम्म, अच्छा, शात क्यों लगा? पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। पूर्व जो है वो हरदम मानता है उससे पर में कोई नहीं है। ऐसे अभी इसको ऐसे मत समझिए, बाद में हम लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे आगे बढ़ जाने के बाद। अभी बस इतना समझ लीजिए, सूत्र लगा शात। अच्छा, शात यदि नहीं होता तो क्या हो जाता? तब तब शकार का तब हो नहीं, शकार शकार ही रहता, तवर्ग जो था वो यहाँ हो जाता। तो विष्णहा के जगह विष यहाँ हो जाता। ठीक है? हाँ 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 हाँ। तो जो क्या है, इष्ट है, नहीं है। वो इष्ट नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो एवं एवं प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न नहा में क्या हो जाएगा? शात सूत्र से ही आपका वहां पे भी शुत्व नहीं हुआ। ओके, अच्छा, प्रश्न यहाँ बन चलिए, जाता। विष्णु प्रश्न हो गया। आज दो ही सूत्र रहने देते हैं। तो मंगलाचरणम अंते, ये हम लोग का प्रथा है। तो येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाङ्गुन्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। तो एनी क्वेरीज जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए, एनी क्वेरीज, स्टे कनेक्टेड विथ अस ऑन जीमेल और व्हाट्सएप और ट्विटर और यूट्यूब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।